Hello students, previous video we are discussed horizontal projectile motion below the angle. Now discussing horizontal projectile motion above the angle. Okay, shall we start? For example, think like that this is the one top of the tower. The tower height is h. Okay, particle is thrown above the angle, horizontal projectile motion above the angle. This is the velocity u, horizontal velocity, see here like that, x-axis, Cartesian formed here, x-axis and y-axis. This is the angle theta, horizontal velocity u cos theta, vertical velocity u sin theta. This is, let us consider at A point, at B point, at C point. Okay, at C point velocity uy is equals to minus u. Okay, see here a body is projected from the top of a tower of height h meters. This is the top of tower, height is h meters with an initial velocity u meter per second and angle theta above the horizontal. Okay, ये होता है above the horizontal. Find the time taken by the body to reach ground. टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर गिरने के बाद कितना टाइम लेता है. ठीक है, आई होप अंडरस्टूड क्वेश्चन. सो फर्स्ट थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट, TABC. देखो यहाँ पर दो टाइम होंगे. एट ए टू सी पॉइंट एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. सी टू एंड डी कंसिडर करें पॉइंट डी, सी टू डी पॉइंट एक टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा. दोनों को ऐड करने के बाद हमको टोटल टाइम निकलता है जैसा टॉप टावर टू ग्राउंड. ABC हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जैसे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर क्या लिखिए, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट 2u sin थीटा बाई जी. इसी तरह यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट एट ABC 2u sin थीटा बाई जी होगा. आई होप अंडरस्टूड दिस स्टेप. क्लियर ना बच्चों. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, टाइम ऑफ एट C टू D पॉइंट. C टू D पॉइंट का हम टाइम फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते काइनेमेटिक इक्वेशन. क्या होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AV AT स्क्वायर. ओके, आई होप अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम SY इक्वल टू वर्टिकल लेना है UYT प्लस हाफ AY T स्क्वायर. SY इक्वल टू कितना होगा, जैसे हाइट डिक्रीज हो जाएगा. ये टावर से हाइट यहाँ से ये पॉइंट से नीचे गिर रहा ना, हम ये पॉइंट से कर रहे हैं कैलकुलेशन C टू D. सो SY इज इक्वल्स टू माइनस H, UY इज इक्वल्स टू माइनस U होगा. कोई एंगल नहीं है इसलिए लिखता हूँ UY इज इक्वल्स टू माइनस U. नेक्स्ट AY इक्वल टू माइनस G. सो T इज इक्वल्स टू TCD. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे ये इक्वेशन के अंदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको वैल्यू निकलता है. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, ध्यान लगाना है. SY इक्वल टू माइनस H इक्वल टू UY माइनस UT, नेक्स्ट UTCD, नेक्स्ट प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना बच्चा माइनस G, तो माइनस G इंटू TCD स्क्वायर. तो अभी ये एलसीएम करने के बाद हमको निकलता है जैसे GTCD स्क्वायर प्लस 2UTCD माइनस 2H इक्वल टू 0. हमको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला जैसे पहले बिलो द एंगल रिलेशन, तो अभी ये फाइंड करने के बाद हमको जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0. तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होगा माइनस हो, ये
फॉर्मूला माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एक्स वैल्यू। इसी तरह टी भी ले सकते हैं, यहाँ पर a वैल्यू g हो जाएगा, b वैल्यू 2u हो जाएगा, c वैल्यू माइनस 2h। तो अभी आपको टोटल फाइंड करने के बाद हमको निकलता है कि टोटल टाइम हाउ मच टेकिंग द ग्राउंड रीचिंग, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ग्राउंड, टोटल टाइम t इक्वल टू टी ए बी सी प्लस टी सी डी। टी ए बी सी 2u sin theta by g, next to टी ए सी डी, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट टी सी डी वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होगा आपको टोटल टाइम। अगर रेंज लिखना है, रेंज टोटल रेंज ये होगा, रेंज आर, तो आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। जैसा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला होता है ना, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर तो हमको एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 2x/d। सो आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी वैल्यू ये होगा टी ए बी सी प्लस टी सी डी। ये है फाइनल रेंज। I hope understood this video, and below the angle, above the angle. So this is the above the angle of the horizontal projectile motion. Thank you very much. All the best.